अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मिड के बाद की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि जूम मीटिंग में आपको मैं पहले कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, तो मैं उनको मज़ीद डिफ़ाइन करूँगा इसी वीडियो के अंदर। हमारे जूम मीटिंग पे बात हुई थी कंस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स के हवाले से। उसके अलावा हमने एक क्लास का प्रोग्राम भी किया था टाइम के स्टडी के हवाले से। तो मैं इन दोनों को कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इनिशियलाइजेज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए जो मेंबर फंक्शन यूज़ किया जाता है उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके नेम से ही ज़ाहिर है कि इसने कंस्ट्रक्ट करना होता है किसी चीज़ को। तो कंस्ट्रक्ट क्या करेगा? किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को और उनको इनिशियलाइजेशन करेगा, कोई भी उनको स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करेगा। In C++, constructor is automatically called when an object instance class is created. अब C++ के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट खुद ब खुद जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल ऑटोमेटिकली चली जाती है जैसे ही हमारा किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अब जो दूसरे नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनको तो हमें खुद से कॉल करनी पड़ती है। ठीक है, हम जहाँ पर कॉल करेंगे वो वहाँ पर आकर अपना जो टास्क असाइन उनको हुआ होता है वो परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको तब ऑटोमेटिकली कॉल चली जाती है जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और जो भी उनको टास्क उसको असाइन हुआ होता है वो उधर परफॉर्म कर देता है खुद ब खुद। इट इज़ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। हाउ कंस्ट्रक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन। जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन से किस तरह डिफरेंट होते हैं? कंस्ट्रक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शंस इन फॉलोइंग वेज। ये कुछ तरीक़ेकार हैं उनके अंदर बताया गया है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो नॉर्मल फंक्शन से किस तरह से डिफरेंट होता है। कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम की जैसा सेम होता है, बिल्कुल जैसा जो क्लास का नेम होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। एक तो ये चीज़ इसको स्पेसिफाई करती है या बाकी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करती है। कंस्ट्रक्टर्स डोंट हैव रिटर्न टाइप्स। कंस्ट्रक्टर्स की रिटर्न टाइप नहीं होती, ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं करते। उनका जस्ट काम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना और उनको इनिशियलाइज़ करना होता है। जो नॉर्मल फंक्शंस दूसरे होते हैं उनमें तो हम जो भी टास्क परफॉर्म करवा देते हैं और जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है हम कहते हैं कि ये रिटर्न कर दे किसी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर, कि ये वाली जो इसके रिजल्टेंट वैल्यू बने इस फंक्शन की वो रिटर्न कर दे किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड या पर्टिकुलर पीस ऑफ ब्लॉक पे। तो लेकिन जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। A constructor is automatically called when an object is created। ये वही बात रिपीट हो गई है कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। If we do not specify a constructor, C++ compiler generates a default constructor for us। अगर हम एज ए यूज़र कोई प्रोग्राम के अंदर एक कंस्ट्रक्टर जनरेट नहीं करते, खुद से स्पेसिफाई नहीं करते, तो जो हमारा C++ कंपाइलर है वो खुद ब खुद एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते, ना ही कोई उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। कंस्ट्रक्टर की कुछ टाइप्स होती हैं, वो आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर इन C++, सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें ना तो कोई पैरामीटर्स नहीं होते, जस्ट वो एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता है। और उसके बाद दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से मुराद उसके अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई पैरामीटर्स या उसके अंदर आर्गूमेंट्स पास किए जाएंगे जिसकी बेस पर वो अपना काम करेगा। देन हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको जूम मीटिंग में बताया था। इसको फ़िलहाल आप इग्नोर कर दें, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और उसकी एग्जांपल्स हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ द कंस्ट्रक्टर विच डज़ नॉट टेक एनी आर्गूमेंट्स। ये कोई आर्गूमेंट नहीं लेता है, ना ही इसके कोई पैरामीटर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्लास कंस्ट्रक्ट के नेम से बनाई गई है। इसके दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी के नेम से। इस
क्लास का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट किया गया और आप देख सकते हैं इसके आगे कोई पैरामीटर पास नहीं किए गए। इसकी बॉडी में जस्ट ए और बी को दो वैल्यूज़ असाइन कर दी गई हैं, ए को 10 और बी को 20। तो ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मेन के अंदर आएंगे तो हमारे पास हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया सी के नेम से, और सी इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए आपको मालूम है हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स और जो डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अब ये जो क्लास कंस्ट्रक्ट का एक ऑब्जेक्ट है सी, इसके ज़रिए मैं इस क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं ए और बी इंटीजर टाइप के, उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने जस्ट उनको सी आउट करवाया है सी डॉट ए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने जो सी डॉट बी को भी सी आउट करवाया है या डिस्प्ले करवाया यूज़र की स्क्रीन पर कि ए और बी में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, सी डॉट ए डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इनको एक्सेस किया। ए के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है 10 और बी की वैल्यू हमारी 20। तो ये हमारी आउटपुट यूज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगी। होपफुली आपको इस चीज़ की क्लियरेंस हो चुकी होगी। सेकेंड ऑफ ऑल हमारे आ जाते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। It is possible to pass arguments to constructors. Typically, these arguments help initialize an object when it's created. To create a parameterized constructor, simply add parameters to it the way you would to any other function. When you define a constructor's body, use the parameters to initialize the object. इसके अंदर कोई ना कोई पैरामीटर्स पास किए जाते हैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर। पैरामीटर्स पास करने का मकसद यही है कि ये इनिशियलाइज़ कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को जो यूज़र स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में आप देखें तो क्लास हमारा एक पॉइंट के नेम से क्लास है और इसके अंदर दो हमने प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए हैं एक्स और वाई के नेम से। एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक सेक्टर में, उसमें हमने एक क्लास का नेम जैसे होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है पॉइंट का, और उसके अंदर दो वेरिएबल्स हमने बना दिए हैं इंट x1 इंट y1। अब ये जो x1 और y1 है ये हमने खुद से जनरेट किया। इनके पास वो वैल्यू आएगी जो यूज़र मेन के अंदर इनके अंदर पास करेगा इस कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। तो इन वैल्यूज़ को हम जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उनको असाइन कर देते हैं। x1 में जो यूज़र वैल्यू पास करेगा वो हम स्टोर करवा देते हैं जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है x उसके अंदर। इसी तरीके से जो y1 के अंदर यूज़र हमारा वैल्यू पास करेगा उसकी वैल्यू चली जाएगी हमारी जो ओरिजिनल वेरिएबल है y उसके अंदर। सिमिलरली नीचे हमने दो फंक्शंस बनाए हैं गेट x और गेट y के नेम से। गेट x के अंदर हमने जो x की वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा, और गेट y वाले फंक्शन का क्या काम होगा कि y वेरिएबल की जो वैल्यू होगी इसने जस्ट उसको रिटर्न करना। तो मेन के अंदर आके देखते हैं हम मेन के अंदर क्या काम होगा। मेन के अंदर हमने जस्ट इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया p1 के नेम से, उसके अंदर दो वैल्यूज़ पास कर दिए 10 एंड 15, ठीक है। 10 एंड 15 अब x जब कंस्ट्रक्टर में क्या थी x1 और y1, x1 में क्या वैल्यू आ जाएगी इसके ज़रिए 10 और y1 में क्या वैल्यू आ जाएगी 15। तो जब हम ओरिजिनल x1 की वैल्यू होगी वो स्टोर करवा रहे थे x में, y1 की वैल्यू स्टोर करवा रहे थे y में, तो ऑब्वियसली x के अंदर भी वैल्यू चली जाएगी 10 और y के अंदर चली जाएगी वैल्यू 15। अब हम इन क्लास के जो वेरिएबल्स हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए, और इनको अगर डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। p1.x और p1.y को मैंने सी आउट करवा दिया, तो वो सिमिलरली क्या यूज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे 10 एंड 15, जो कि आप यूज़र इधर आउटपुट में देख सकते हैं। होपफुली आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। तो किसी को जो भी क्वेरी है वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।